डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, आज हम फिजिक्स में चैप्टर 3 फोर्स और प्रेशर के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा फोर्स के बारे में। एक सिंपल डेफिनेशन है फोर्स का, पुश एंड पुल इज कॉल्ड force. From this definition, we get two type of force. Two types of force. Forces. One, contact force, and another is non-contact force. In other words, we have another definition of force. The force is an external factor which changes the position of a body or try to change the position of a body. एक बार फिर से ध्यान से समझिए, हमें फोर्स के बारे में जानना है। तो फोर्स आप पढ़े हैं पिछले क्लासों में, पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स. From this definition we get two types of force, contact force and non-contact force. In other words, we have another definition of force. The force is an external factor which changes the position of a body or try to change the position of a body. According to second law of Newton, the applied force on a body is directly proportional to rate of change of momentum of a body. According to Newton के दूसरे नियम के अनुसार, the applied force on a body is directly proportional to rate of change of momentum of a body. किसी वस्तु पर लगाया गया बल, फोर्स, उस वस्तु के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है. मोमेंटम आप जानते ही हैं. मोमेंटम द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity is called momentum. Momentum is denoted by P m into t. इस क्लास में हमें एक दूसरे टाइप का फोर्स के बारे में पढ़ना है, जिसे कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स.
यह एक ऐसा फोर्स है जो कि जिससे कोई वस्तु या बॉडी अपने केंद्र से घूम जाता है। द फोर्स बाय विच ए बॉडी मूव्स फ्रॉम इट्स सेंटर और यू कैन से इन ऑन इट्स ओन एक्सिस। यदि किसी अपने एक्सिस से घूम जाता है तो उसे मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। द मोमेंट ऑफ फोर्स is a measure of its tendency to rotate a body from about a specific point or we can say on its axis is known as moment of force। और टर्क आल्सो, इसे मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। वह फोर्स जिससे कोई वस्तु की टेंडेंसी है कि वो अपने केंद्र से या किसी सेंटर ऑफ पॉइंट से या अपने एक्सिस से घूम जाए, उसे मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, जिसे टर्क भी कहा जाता है। एज फॉर एग्जांपल में मान लीजिए कि एक डोर है। ए डोर कैन रोटेट by applying the force। From its axis। Second, wrench of a tool used to open or close the nuts, which acts as a principle of moment of force। The magnitude of moment of force acting on a point or an axis is directly proportional to distance of the force from the point on axis। Point on axis, moment of force is equal to F into magnitude moment of R, moment of body
मोमेंट ऑफ you can say F into D. Unit of moment of force न्यूटन मीटर। तो आपने देखा कि जिस फोर्स के द्वारा कोई बॉडी अपने एक सेंटर पर या अपने एक एक्सिस पर मूव कर जाती है उसे मोमेंट ऑफ फोर्स कहा जाता है या टर्क कहा जाता है। एज फॉर एग्जांपल कोई भी दरवाज़ा है इसको खोला जाता है तो वो रोटेट करता है, एक तरफ रोटेट करता है अपने एक्सिस से। या किसी स्टूल किसी यंत्र के द्वारा आप किसी पेच को खोलते हैं या बंद करते हैं किसी नट को, वही मोमेंट ऑफ फोर्स के प्रिंसिपल्स के आधार पर। मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स, जो मोमेंट ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो फोर्स इंटू मोमेंट ऑफ आर्म के मल्टीपल के बराबर होता है, एफ इंटू डी। एफ का यूनिट न्यूटन मीटर। इस प्रकार आज आपने फोर्स के बारे में, जो पिछली फोर्स में आप किसी क्लास 7th क्लास में पढ़े हैं, और थोड़ा सा रिपीट करते हुए और मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में आज जाने हैं। कल आप प्रेशर के बारे में जानिए। What is pressure? This is the theoretical part of the lesson 3. You have to understand what I am saying. All the students take part what I have given to your WhatsApp. जो मैं WhatsApp पर दे रहा हूँ उस पर आप सभी बच्चे जवाब दें। Thanks to all of you of class 8. If you have any problem, you can ask me.